सर, सबसे पहले तो एचएसएससी के अंदर अगर हम बात करें, अभी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के कुछ खबर आई थी कि ग्रुप सी के अंदर बदलाव किया गया है, ग्रुप डी के अंदर बदलाव किया गया है। वो बदलाव आखिर किस तरीके से किया गया है, क्या उसके पीछे का कारण रहा? जैसे सीईटी का ड्राफ्ट आया था तो उसमें ही पहले ही क्लियर हो गया था कि सी क्लास के लिए +2 और डी के लिए 10th योग्यता होगी। उसके बाद जब रिक्विजेशन आनी शुरू हुई विभिन्न विभागों से, चीफ सेक्रेटरी साहब ने विभागों को कहा कि आप अपनी रिक्विजेशन मतलब जितने खाली पोस्ट हैं वो एचएसएससी को भेजिए। तो हमारे पास कुछ ऐसी पोस्टें आ गई जो पद के हिसाब से तो सी में थी, मगर उसकी योग्यता कोई स्पष्ट नहीं थी। किसी की योग्यता 10th, किसी की 10th से भी कम, और यहाँ तक की थी, अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि कुक की योग्यता ये थी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसको खाना बनाना आना चाहिए। इसी तरह बार्बर की थी कि उस पर हेयर ड्रेसिंग आनी चाहिए उस पर, और वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। कुछ विभागों के लिए ड्राइवर की आ गई कि ड्राइवर 8वीं पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हमने सरकार को ये कहा कि एक तरफ तो ये सी की श्रेणी में आते हैं पद, और एक तरफ सरकार कह रही है कि मिनिमम योग्यता सी के लिए +2 होगी। तो इस बात को स्पष्ट करें। तो अब सरकार ने ये बात स्पष्ट की है कि सी के लिए +2 और डी के लिए 10th, और एक लगभग 3200 पोस्टों का एक नया ग्रुप बन गया जो स्किल्ड पोस्टें हैं। मतलब जैसे कुक है, धोबी है, नाई है, इस तरह से अर्दली है, इस तरह से एक 3200 पोस्टों का एक ग्रुप और बन गया। उसका अभी जो निर्देश हैं भर्ती कैसे की जाएगी, उनकी क्या योग्यता होगी, वो अभी सरकार की तरफ से स्पष्ट करना है। मौजूदा समय में कितनी जो भर्तियां हैं वो आपने निकाल दी हैं और कितनी आने वाले समय में होने वाली हैं, ये सवाल आपसे हमेशा होता है, आज भी हम जानना चाहेंगे। 32,000 पोस्टों के लिए हमारा सी क्लास की जो पोस्टें हैं उसके लिए पोर्टल खुला है और आवेदन आने शुरू हो गए। लगभग 40,000 आवेदन आ भी चुके हैं। 5 मई को रात को 11:59 पर हमारा पोर्टल बंद होगा। आपके माध्यम से उन बच्चों को मेरा सुझाव है कि जो इस कतार में हैं कि वो अपना फार्म बड़ी सावधानी से सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के समय रहते हुए अप्लाई कर दें, ताकि बाद में ये ना कहें कि मैं अप्लाई नहीं कर पाया। ये सीईटी क्वालिफाइड के लिए ही होगा? ये सीईटी क्वालिफाई के लिए है। जो 3,57,000 लोग सीईटी क्वालिफाई हैं वो अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं और कर रहे हैं अभी। ठीक है। जो 32,000 जो आपने पोस्ट निकाली हैं, इसके अंदर कौन कौन सी जो विभाग हैं जिससे संबंधित नौकरियां हैं, और आगे जो निकलने वाली हैं उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे? लगभग सभी विभागों की हैं पोस्टें। हमारे पास टैक्सेशन इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, मंडी सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सेक्रेटरी मंडी है, अकाउंटेंट हैं, क्लर्क हैं, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, आईटीआई इंस्ट्रक्टर हैं, ग्राम सचिव है, कैनाल पटवारी है और एएलएम है, स्टाफ नर्स है। इस तरह की सभी विभागों 32,000 जो निकल चुके हैं, 32,000 पोस्टें। और जो निकलने वाली हैं उसकी निकलने वाली अभी हमारा टीजीटी का एग्जाम है 29-30 अप्रैल को और 13-14 अप्रैल को, जो सीईटी से बाहर है। वहाँ पे सीईटी नहीं है, वहाँ पे एचटेट अनिवार्य है। उन 7,441 का एग्जाम हो रहा है इन डेटों में, और वो सीईटी से एग्जेम्प्ट है। सर, वैसे तो जो पुलिस के अंदर भी कुछ भर्तियां थी जिसको लेकर के लंबा इंतजार हो चुका, क्या स्टेटस है, कब तक वो भर्तियां जो हैं आपकी तरफ से निकाली जाएंगी? पुलिस विभाग ने हमारे पास एक डिमांड लेटर भेजा था कि आपने 5,000 मेल कांस्टेबल और 1,000 फीमेल कांस्टेबल की भर्ती करनी है, मगर हमारे डिमांड के साथ उन्होंने अपने जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं या क्राइटेरिया है या भर्ती का सीक्वेंस है कि हमने पीएमटी पहले करनी है, पीएसटी पहले करनी है, डीवी पहले करनी है या टेस्ट पहले करना है, इस तरह से कुछ नियम जो निर्धारित करने थे अभी तक वो हमारे को प्राप्त नहीं हुए। अभी मेरी डीजीपी साहब से बात हुई है कि वो फाइल आपका स्टेटस कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा कि हमारा सीएम से, सीएस से, सब जगह से होके
अभी हमारी फाइल एफडी पे है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में एफडी से क्लियर होके वो आ जाएगी। ठीक। खत्री जी, जो डी का आप पोर्टल खोलने की बात कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, कब तक ये खुल जाएगा और किस तरीके से इसमें एग्जाम जो है वो रहने वाला है दर्शकों के लिए, तब तक आप ये बात बताइए। ये पोर्टल हम मई में खोलने जा रहे हैं और सरकार की भी और हमारी भी और कैंडिडेट की भी इच्छा थी कि आप डी की भर्ती सी की भर्ती करने के बाद करें, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो डी में जिनकी सिलेक्शन हो जाती है और वो फिर उनकी सी में भी हो जाती है तो वो डी से अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। तो हम चाहते हैं कि डी की भर्ती हम सी की भर्ती करने के बाद ही करें, इसलिए ये पोर्टल तो हम मई में खोल रहे हैं और अगस्त सितंबर में इसका एग्जाम लेंगे हम जो डी का है। ठीक है। और सी को लेकर के भी कब तक तैयारी करें, जो सीईटी का क्या साल के अंत तक या शुरुआत में, क्योंकि एक बार होना होता है? वो तो सीईटी के ड्राफ्ट में पहले से निर्धारित किया हुआ है सरकार ने कि सीईटी का जो एग्जाम है अक्टूबर और नवंबर में प्रत्येक वर्ष लिया जाएगा, तो वो अक्टूबर या नवंबर में होगा सी के लिए जो 2023 का टेस्ट है। तो जो अगली भर्तियां निकलेंगी आपकी, उसमें फायदा मिल पाएगा अभ्यर्थियों को? बिल्कुल मिल पाएगा, क्यों नहीं मिल पाएगा। 2023 में जो पास आउट होंगे वो अगली भर्तियां भर सकेंगे। सरकार ने हमारे को 62,000 भर्तियों का जो डिमांड है वो भेजी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 31 दिसंबर 2023 तक हम ये अपना पूरा टारगेट पूरा कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो अच्छी बात यह है कि हमने एग्ज़ाम के लिए वैकेंट डे ढूंढने पड़ते थे, मतलब सैटरडे और संडे ढूंढने पड़ता था और उसमें भी कई बार ये है कि सैटरडे में भी स्कूल खुलते थे। तो 1.5 महीने की जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसमें हम ये सारी एक्सरसाइज कर चुके होंगे और 31 दिसंबर 23 तक लगभग इस प्रदेश के युवाओं को हम 62,000 नौकरियां दे चुके होंगे। ठीक है, 62,000 नौकरियां यानी कि इस बार प्रदेश में मिलने जा रही हैं युवाओं को। कई बार छात्र ये कहते हैं कि हम एचएसएससी के दफ्तर कुछ डॉक्यूमेंट अपडेशन के लिए या फिर कोई त्रुटि होती है उसके लिए हम पहुंचते हैं, कईयों को पोर्टल की जानकारी नहीं होती, तो ये तमाम चीज़ें उनको एक स्टेप पर मिल जाएं, कोई हेल्पलाइन नंबर है या फिर कोई व्हाट्सएप नंबर है या इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस सुविधा को किस तरीके से? हमने जो एडवर्टाइजमेंट की है और नोटिस निकाल के हमने 3 फ़ोन नंबर दिए हुए हैं और 3 फ़ोन नंबर पे लगभग 12 सेट हमारे नीचे हेल्प डेस्क पे लगे हुए हैं। जो बच्चे फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, तो हम उनकी समस्या साथ के साथ हल करते हैं। अगर कॉल उठाने वाले जो कर्मचारी हैं उसके पास उस समस्या का हल नहीं है तो वो उसका मोबाइल नंबर नोट करता है और हायर अथॉरिटी से पूछ के कि समस्या का क्या हल है, दोबारा उस कैंडिडेट को फ़ोन करते हैं कि आपकी समस्या का हल ये है, आप फार्म इस तरह से भरिए। तो हमारी हेल्प डेस्क 24 घंटे खुली हुई है। 24 घंटे? हाँ, हम समस्या का समाधान करते हैं बच्चों का, और बड़ी मात्रा में तो मैं खुद ही व्हाट्सएप पे बच्चों की समस्या का समाधान खुद भी करता हूँ, जो मेरे को जेन्युइन लगती है। जो खाम खा के क्वेश्चन होते हैं, ये कब होगा, ये कब होगा, तो उनको मैं इग्नोर करता हूँ। पारदर्शिता का तो सवाल जो है, योग्यता, पारदर्शिता, मेरिट हमारा ध्येय है, हमारा कृत संकल्प है। हम इसके लिए एचएसएससी नहीं, सरकार कृत संकल्प है। और आप ये पारदर्शिता से नहीं हो रही, कोई एक उदाहरण दे के बताएं। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे जाके पूछें कि वो कैसे सेलेक्ट हुए हैं, तो वो अपनी योग्यता से हुए हैं। पारदर्शिता 100% पारदर्शिता, हम संकल्पित हैं इसके लिए। सर, छात्रों का ये भी वो रहता है ना कि कभी तो किसी वजह से डेट जो है वो डेफर हो जाती है, कभी पेपर लीक होने की जो बातें आ जाती हैं, शायद इस तरीके के सवाल, क्योंकि दूसरा कॉलर था। एक पेपर लीक हुआ है पुलिस का, उसके सिवाय हमारा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। हम बार बार कहते हैं, कई बार चीटिंग की घटनाएं जरूर हो जाती हैं कि व्हाट्सएप पे क्लासरूम से फोटो खींच के बाहर भेज दिया किसी एक इंडिविजुअल को फायदा करने के लिए, तो हमारा पेपर लीक सिर्फ एक फीमेल कांस्टेबल का हुआ, इसके सिवा हमारा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और रहा जो एग्ज़ाम की तारीखें हैं वो चेंज हो जाती हैं, हमारी मजबूरी होती है कई बार। जैसे ईद का त्यौहार था, उस दिन हमारा टीजीटी का पेपर था, तो हमने पीछे करना पड़ा 13 और 14 मई को। 14 मई को हमने सी क्लास के किसी ग्रुप का पेपर लेना था, तो अब हमने टीजीटी का लेना पड़ रहा है। 21 तारीख को हमने किसी ग्रुप का पेपर लेना था, उधर एचपीएससी का पेपर आ गया, एचसीएस प्रीलिमिनरी का। तो हमने 6-7
मई को पेपर ले रहा था, उस दिन एनटीए का नीट का पेपर आ गया है, तो कुछ ना कुछ हमारा रिशेड्यूल तो होगा ना। कल 5 बजे के बाद आपके एडमिट कार्ड जारी होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक बड़ी जानकारी दी जा रही है एचएसएससी चेयरमैन की तरफ से, और एक वाजिब सवाल भिवानी के हमारे कॉलर की तरफ से पूछा गया, और उनका ये कहना है कि कल 5 बजे के बाद जो एडमिट कार्ड है और जो सेंटर है उसकी जानकारी जो है उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। जी, मैं इसमें एक ऐड करता हूं, ऐसे सभी कैंडिडेट से जो टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, अब की बार टीजीटी का पेपर बिल्कुल पंचकुला में ही हो रहा है, किसी और शहर या किसी जिले में नहीं हो रहा है, सिर्फ पंचकुला जिले में हो रहा है, और कल 5 बजे के बाद एडमिट कार्ड जारी होने शुरू हो यानी जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को यहाँ आना होगा। कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं सर, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लगभग 40,000 लोग जो है, 7,000 पोस्टों के अगेंस्ट 40,000 लोगों ने अप्लाई किया है। यानी सेंटर की जानकारी तो आपने खबरें अभी तक के माध्यम से तमाम दर्शकों को दे दी बिल्कुल है। बिल्कुल। सेंटर आपका पंचकुला जो है वो टीजीटी का रहने वाला है, ये जानकारी एचएसएससी चेयरमैन के माध्यम से हम तमाम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, उस हिसाब से अपनी होते हैं। सर, इसके लिए क्या कुछ प्रबंध भी हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर आने वाले हैं, 40,000 एक बड़ी संख्या है पंचकुला के लिए। तमाम सेंटर्स पर क्या तैयारी है, किस तरीके से जो स्टूडेंट यहाँ आए कोई दिक्कत ना हो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के या फिर समय अवधि को लेकर के, किस तरीके की तैयारी इसको लेकर के की गई? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डीजीपी को लेटर हमने लिखा हुआ है, और हमारे जो ठीक तरह से एग्जाम हो उसमें फ्रिक्सिंग होगी, सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, सारा जो इंतजाम हमारा पीछे एग्जाम में होता है वो होगा, सारा वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी। सर, कुछ जिस तरीके से हमने देखा सीईटी में जब बड़े तौर पर जब छात्रों ने आवेदन किए थे, बसेस जो है वो अरेंज की गई थी स्पेशल उसके लिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी इस पर नज़र बनाए हुए थे, क्योंकि बड़ी संख्या में सिर्फ पंचकुला में ही 40,000 की संख्या आपने बताई, वो तमाम अभ्यर्थी आएंगे, कुछ अपना ट्रांसपोर्ट भी लेकर के आएंगे, और ये जानकारी अभी अभी जब दर्शकों को मिली होगी कि उनका सेंटर टीजीटी का पंचकुला में ही रहेगा, कोई और सेंटर नहीं है, सिर्फ पंचकुला में ही सेंटर आने वाला है, तो वो तमाम तैयारियां भी क्या सुनिश्चित की गई हैं? हमारे जो है 4 शिफ्टों में पेपर हो रहा है, मतलब 2 शिफ्टों में हर रोज होगा, तो इसलिए ये लगभग 8 शिफ्टों में पेपर हो रहा है। 29 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग, 30 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग, इसी तरह से 13 मई को मॉर्निंग और इवनिंग, और जो 14 तारीख है उसमें भी मॉर्निंग और इवनिंग। हमने इस तरह से बांटा हुआ है सब्जेक्ट वाइज कि उर्दू, म्यूजिक, होम साइंस ये एक शिफ्ट में हो रहा है पेपर, साइंस का एक शिफ्ट में हो रहा है, फिर इंग्लिश का अलग हो रहा है। हमने इस तरह के बंदोबस्त किए हैं कि अगर कोई बच्चा 2 एग्जाम देना चाहे कि वो हिंदी में भी दे और साइंस में भी दे, तो उसका क्लैश नहीं होगा, तो उसको वहीं पर सेंटर मिलेगा। अगर उसका मॉर्निंग में साइंस का पेपर हो रहा है तो वो हिंदी का या फिजिकल एजुकेशन का या किसी इंग्लिश का, उसका इवनिंग में उसी सेंटर पे एग्जाम हो रहा होगा, तो बच्चों को कोई कठिनाई नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और तब हमारे दर्शकों से भी बातचीत करने के लिए। तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर दिए गए हैं, और समय समय पर खबरें अभी तक की तरफ से भी ये प्रयास रहेगा कि आपके सवाल खुद आप पूछें और उनका जवाब भी एचएसएससी चेयरमैन की तरफ से इसी प्रकार से दिया जाए।